वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस क्लास में हम लोग कंफर्म करेंगे मुल्कराज आनंद जी की एक फेमस नावल है जिसका नेम है कुली। कुली नावल जो है उसके लिए भी मुल्कराज को बहुत ही ज़्यादा नेम और फेम मिली थी और ये नावल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। जो ये नावल कुली है वो पब्लिश हुई थी 1936 थी और इस नावल का जो जैनर है वो है पिकारेस्क नावल। इससे पहले की जो मेरी क्लासेस हुई हैं वहाँ पर भी मैंने बताया था कि पिकारेस्क नावल क्या होता है, और जब मैंने लिटरेरी टर्म्स आप लोगों को कंफर्म कराए थे क्लास में तब भी मैंने बताया था कि पिकारेस्क नावल क्या होता है। पिकारेस्क नावल जो है वो स्पेन वर्ड पिकारो से बना हुआ है। पिकारो का मतलब रोग होता है, मतलब एक आवारा व्यक्ति होता है, एक वंडरिंग करने वाला पर्सन होता है। जो पिकारेस्क नावल होती है वहाँ का जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन सोसाइटी में किया जाता है। वो एक रोग टाइप का पर्सन होता है जो वंडरिंग किया करता है, इधर से उधर आया जाया करता है और आगे चल कर के उसका ट्रेजिक एंड हो जाता है। तो ये कुछ सर्टेन फीचर्स होते हैं पिकारेस्क नावल के। तो जो ये नावल मुल्कराज आनंद का कुली है वो एक पिकारेस्क नावल है। जो ये नावल है वो कंडेम करता है, निंदा करता है जो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पैक्ट है ब्रिटिश सिस्टम का इंडिया के ऊपर। भारत के ऊपर ब्रिटिश सिस्टम का जो सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पैक्ट है उसको कंडेम करता है, उसकी निंदा करता है ये नावल। इसके साथ ही साथ इंडिया में जो क्लास एंड कास्ट सिस्टम है, जो जाति प्रथा है, उस पर भी व्यंग करता है, उसको भी कंडेम करता है ये नावल। इस नावल का सेंट्रल कैरेक्टर मुन्नू होता है, 14 साल का लड़का होता है। उसका किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन इस सोसाइटी में होता है और लास्ट में चल कर के उसका किस तरीके से ट्रेजिक एंड होता है, उसी कंटेंट को इस नावल का सेंट्रल प्लॉट बनाया गया है। तो जो कुछ भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ कैरेक्टर्स के थ्रू इस नावल का प्लॉट। देखिएगा, नावल की स्टार्टिंग होती है, मुन्नू जो है वो सेंट्रल कैरेक्टर है इस नावल का। मुन्नू जो है वो 14 साल का एक लड़का है। मुन्नू के जो फादर और मदर थे, जो पेरेंट्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा था और उसकी अदायगी नहीं कर पाए थे और आगे चल कर के उन्होंने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड हो जाने के बाद में मुन्नू जो होता है वो अनाथ हो जाता है, वो ऑर्फन हो जाता है। मुन्नू का जो पालन पोषण है वो मुन्नू का अंकल दयाराम और मुन्नू की आंटी गुजरी करती हैं। मुन्नू की जो आंट गुजरी हैं वो मुन्नू के लिए सिंपैथेटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा सहानुभूति नहीं रखती हैं, और गुजरी जो होती हैं वो एब्यूज़िव होती हैं, मुन्नू को गाली दिया करती हैं और वो मुन्नू की पिटाई कर दिया करती हैं। दयाराम जो हैं मुन्नू के जो अंकल हैं, उनका दृष्टिकोण मुन्नू के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन मुन्नू की जो आंट गुजरी हैं वो मुन्नू को बहुत ही एब्यूज़ करती हैं। होता क्या है, धीरे धीरे मुन्नू अब 14 साल का हो गया है। मुन्नू की आंट गुजरी ने मुन्नू के अंकल दयाराम से कह दिया है कि अब जो ये मुन्नू है वो हम लोगों के ऊपर बर्डन बन गया है, हम लोगों के ऊपर बोझ बन गया है, और जा कर के इसको कहीं पर काम दिला दो, अब हमारे घर पर इसका पालन पोषण नहीं हो सकता है। तो मुन्नू के जो अंकल दयाराम होते हैं वो मुन्नू को ले कर के शाम नगर जाते हैं। इस साइड में मैंने प्लेसेस रखा है। यहाँ पर जो कांगड़ा हिल्स बिलासपुर है वो गांव का नाम होता है जहाँ पर मुन्नू, मुन्नू का अंकल दयाराम और मुन्नू की आंट गुजरी रह रही होती है। अब मुन्नू का जो अंकल दयाराम है वो मुन्नू को ले कर के शाम नगर गया हुआ है। शाम नगर में एक क्लर्क रहता है जिसका नाम बाबू नाथूराम है। बाबू नाथूराम जो है वो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क का काम करता है। बाबू नाथूराम जो है वो जोरू का गुलाम है। बाबू नाथूराम की जो बीबी हैं उनका नाम बीबी उत्तम कौर है। बीबी उत्तम कौर के कहने पर ही बाबू नाथूराम कोई काम करता है, मतलब घर में बीबी उत्तम कौर की ही चलती है।
तो मुन्नू को लेकर के जब अंकल दयाराम आता है तो बाबू नाथूराम जो हैं वो अपनी बीबी उत्तम कौर से पूछ करके फिर मुन्नू को घर में रहने के लिए जगह दे देते हैं। मुन्नू को अपने घर में सर्वेंट बना लेते हैं। अंकल दयाराम वहाँ से चला जाता है। अंकल दयाराम ने मुन्नू को रख तो दिया है बाबू नाथूराम के यहाँ पर, लेकिन जो कुछ भी तनख्वाह होगी उस तनख्वाह को बाबू नाथूराम दयाराम को देगा। मतलब तनख्वाह जो है वो मुन्नू के हाथ में नहीं आएगी। मुन्नू जो है वो उस घर में रह रहा होता है। बाबू नाथूराम जो क्लर्क हैं उनका एक भाई है प्रेमचंद, जो कि डॉक्टर होता है। वो मुन्नू के लिए थोड़ा सिंपैथेटिक होता है। बाबू नाथूराम की जो वाइफ हैं बीबी उत्तम कौर, वो थोड़ा निर्दयी होती हैं मुन्नू के लिए। मुन्नू उस घर में रह रहा होता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। मुन्नू को रहने के लिए जो जगह दी जाती है तो घर में जो जीना होता है, जो स्टेयर मतलब जो सीढ़ी होती है, लैडर होती है, उसके नीचे का जो स्पेस होता है उस स्पेस को मुन्नू को रहने के लिए दिया जाता है बाबू नाथूराम के यहाँ पर। मुन्नू बैठा हुआ होता है, उसके नाक तक सुगंध आती है। उसे पता चलता है कि घर में कोई अच्छा व्यंजन बन रहा है। मुन्नू खुश हो जाता है, उसको लगता है खाने के लिए उसको मिलेगा, खाने के लिए उसको दिया जाएगा। लेकिन मुन्नू को खाने के लिए अच्छा खाना नहीं दिया जाता है। मुन्नू को खाने के लिए रूखा सूखा खाना दिया जाता है। मुन्नू उस घर में रह रहा होता है। बाबू नाथूराम की दो लड़कियां हैं, एक का नाम लीला है और दूसरे का नाम सीला है। वो दोनों भी उसी घर में रह रही होती हैं। मुन्नू जो है वो लीला और सीला के साथ में खेला भी करता है। आगे चल कर के क्या होता है, बाबू नाथूराम के घर पर एक अधिकारी आने वाला होता है बैंक का जो वो अधिकारी आने वाला होता है, बाबू नाथूराम ने उसको अपने घर पर इसलिए बुलाया है दावत पर, जिससे कि बाबू नाथूराम का आगे चल कर के प्रमोशन हो सके। तो जब वो अधिकारी खाने के लिए आता है, मुन्नू जो होता है उसने आज तक किसी अंग्रेज़ को नहीं देखा है, तो वो आज एक अंग्रेज़ से मिलेगा। इस बात को लेकर के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बाबू नाथूराम ने अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए एक चाइना से क्रॉकरी सेट मंगाया था और उन्होंने मुन्नू से कहा था कि जब वो अंग्रेज़ अधिकारी आएगा तो उसको चाय इसी क्रॉकरी सेट में लेकर के आना। मुन्नू चाय लेकर के आता है। वो थोड़ा डर रहा होता है, उस अंग्रेज़ को देख करके उसके हाथ हिल जाते हैं और वो क्रॉकरी का सेट टूट जाता है। चाय जो होती है वो अंग्रेज़ के ऊपर गिर जाती है। वो अंग्रेज़ तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बीबी उत्तम कौर जो हैं बाबू नाथूराम की वाइफ, वो मुन्नू की पिटाई कर देती हैं। तो मुन्नू का एक्सप्लॉयटेशन यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। फिर क्या होता है, उस घर में जहाँ पर मुन्नू रह रहा होता है बाबू नाथूराम और बीबी उत्तम कौर के साथ में, उस घर में जो टॉयलेट होता है वो बाहर से बना होता है। घर के अंदर के जो गेट होते हैं उनको लॉक करने के बाद में ही बीबी उत्तम कौर सोती है। रात का टाइम होता है और मुन्नू जो होता है उसको बहुत तेज़ से टॉयलेट लगी हुई होती है, लेकिन वो बीबी उत्तम कौर से इतना ज़्यादा डर रहा होता है कि वो हिम्मत नहीं कर पाता है उससे कहने के लिए कि वो दरवाज़ा खोल दे। और मुन्नू जो होता है वो वहीं पर घर के अंदर किचन के पास में टॉयलेट कर लेता है। अगली सुबह जब मालूम पड़ता है बीबी उत्तम कौर को, तो बीबी उत्तम कौर एक बार फिर पिटाई कर देती हैं। कुछ दिन बीतते हैं। मुन्नू जो होता है वो बाबू नाथू राम की जो दो बेटियां सीला और लीला होती हैं उनके साथ मंकी डांस खेल रहा होता है। मंकी डांस खेलते खेलते मुन्नू जो होता है वो सीला के चीक में, सीला के गाल में काट खाता है, बाइट कर लेता है, जिससे कि उसके बाबू नाथूराम के घर पर मुन्नू को सेक्सुअली असाल्ट करने का एलिगेशन सहना पड़ता है और उसकी पिटाई वहाँ पर की जाती है। जबकि मुन्नू का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, मुन्नू केवल खेल रहा था, मंकी डांस कर रहा था और वो बंदरों के तरीके से जा कर के सीला के गाल पर काट खाता है। मुन्नू को सेक्सुअली असाल्ट का इल्ज़ाम सहना पड़ता है और उस घर में उसकी पिटाई की जाती है। नाथूराम, बीबी उत्तम कौर और प्रेमचंद सब मिल कर के उसको मारते हैं।
अब मुन्नू को पता चल गया है कि इस घर में उसका रहना उचित नहीं होगा और एक दिन मौका पाकर के मुन्नू घर से भाग जाता है। मुन्नू घर से भाग जाता है, वो एक ट्रेन में जाता है और एक सीट के नीचे छुप करके लेट जाता है। वो जानता है कि ट्रेन में टीटी होता है। टीटी को वो काला भूत कहता है और कहता है जो ये काला भूत है वो आकर के टिकट मांगेगा और टिकट ना होने पर उसे जेल में बंद कर देगा। इसलिए वो एक कुर्सी के नीचे छिपकर बैठ जाता है। उसी कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं प्रभु दयाल और गणपत नाम के दो पर्सन। जो ये दोनों पर्सन होते हैं वो पार्टनर होते हैं, एक पिकल फैक्ट्री में, एक अचार की फैक्ट्री में पार्टनर होते हैं। उन दोनों को लगता है कि सीट के नीचे कोई है, वो मुन्नू को सीट से बाहर करते हैं। उससे पूछते हैं तब वो कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो प्रभु दयाल जी जो हैं वो एक अच्छे पर्सन हैं, वो मुन्नू को अपने साथ अपने घर पर ले आते हैं और अब इस तरीके से मुन्नू जो है वो प्रभु दयाल के घर पर रहने लगा है। होता क्या है कि प्रभु दयाल की जहाँ पर फैक्ट्री बनी हुई है उस फैक्ट्री के सामने एक घर है और उस घर में फैक्ट्री का धुआं जाया करता है। इसलिए उस पर्सन ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और जिसकी वजह से आगे चल कर के प्रभु दयाल को जेल में जाना पड़ता है। गणपत जो है, जो कि प्रभु दयाल का पार्टनर है, वो प्रभु दयाल को धोखा देता है और गणपत जो है वो अपना बिजनेस अलग स्टार्ट कर देता है। प्रभु दयाल जब जेल में बंद हो जाते हैं तो घर की सारी जिम्मेदारी मुन्नू के ऊपर आ जाती है। मुन्नू जो है वो कुली का काम करता है, वो रिक्शा खींचता है, वो मेहनत मजदूरी करता है और मुन्नू इस तरीके से प्रभु दयाल के घर में प्रभु दयाल की बीवी और उनके बच्चों का पालन पोषण, उनकी देख रेख करता है। प्रभु दयाल जब जेल से छूट जाते हैं तब वो मुन्नू के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहते हैं, इसलिए प्रभु दयाल अपने परिवार को लेकर अपने घर चले जाते हैं। मुन्नू एक बार फिर से अकेला हो जाता है और मुन्नू जो होता है वो दौलतपुर में अकेला भटक रहा होता है, क्योंकि प्रभु दयाल की जो अचार की फैक्ट्री है वो दौलतपुर में ही थी। शाम नगर से मुन्नू दौलतपुर ही आया था। अब दौलतपुर में वो भटक रहा होता है। फिर वो देखता है कि एक सर्कस की गाड़ी जो है वो जा रही है। सर्कस गाड़ी मुंबई या बॉम्बे जा रही है और इस तरीके से मुन्नू जो होता है वो उस सर्कस की गाड़ी पर सवार होकर के बॉम्बे पहुंच जाता है। बॉम्बे पहुंच जाता है। बॉम्बे में वो भटक रहा होता है। वो एक बच्चे को देखता है रोड पर, उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। उस बच्चे को जाकर के मुन्नू बचा लेता है। वो बच्चा जो होता है वो हरी और लक्ष्मी का होता है। हरी जो है वो फैक्ट्री में एक काम करता है, मजदूर है, उसका वो बच्चा होता है और उस बच्चे को बचा लिया है मुन्नू ने, इसलिए हरी खुश होता है मुन्नू के ऊपर और वो मुन्नू को अपने घर ले आता है और काटन फैक्ट्री में काम दिला देता है। लेकिन जो ये हरी होता है इसकी आदतें कुछ बहुत ही अच्छी नहीं होती हैं। एक बार वो एक सैलून पर जाता है और एक लेडी के पास में मुन्नू को भी लेकर के जाता है। वो लेडी जो होती है वो मुन्नू को स्पर्श करती है गलत रवैये से। मुन्नू को ये अजीब लगता है। मुन्नू वहाँ से घर चला आता है। हरी की जो वाइफ हैं वो मुन्नू को देख करके मुन्नू से फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मुन्नू को इंसिस्ट करती हैं और फाइनली मुन्नू खुद को रोक नहीं पाता है और इस तरीके से हरी की वाइफ और मुन्नू इन दोनों में फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। मीन्स मुन्नू का फिज़िकल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो वहाँ पर होता है। आगे चल कर के क्या होता है कि जो ये हरी होता है वो जिस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, कॉटन मिल में काम कर रहा होता है, वो कॉटन मिल बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हरी अपने परिवार को लेकर के गांव चला जाता है और एक बार फिर से अकेला मुन्नू बॉम्बे में टहल रहा होता है। मुन्नू सड़क पर जा रहा होता है। पीछे से एक गाड़ी आती है और वो स्ट्रोक देती है, धक्का देती है और उस स्ट्रोक की वजह से मुन्नू चोट खा जाता है। गाड़ी से लड़ने की वजह से मुन्नू चोट खा जाता है। गाड़ी से एक भारी भरकम वुमन जो होती है, लेडी, जिसका नेम मिसेस मेनवेरिंग होता है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, मिसेस मेनवेरिंग होता है। मिसेस मेनवेरिंग मुन्नू को अपने साथ लेकर के शिमला चली आती है
मुन्नू का इलाज कराती है, मुन्नू ठीक हो जाता है। फिर मिसेस मैनवेरिंग जो है वो एक रिक्शा ख़रीद लेती है और शिमला का जो एरिया है वहाँ पर मुन्नू जो होता है वो रिक्शा चलाने का काम करता है और वो रिक्शा पुल करने का काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है। और मुन्नू जब घर पर लौट कर के आता है तो मिसेस मैनवेरिंग जो होती हैं वो मुन्नू का फ़िज़िकल एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, उसके साथ में फ़िज़िकल रिलेशन भी इस्टेब्लिश करती हैं। मुन्नू धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है और जो मुन्नू होता है उसकी तबीयत ख़राब होती है और उसको टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से मुन्नू की आगे चलकर डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से मुन्नू का ट्रेजिक एंड होता है। और इस तरीके से जो ये कुली नावल है, कुली नावल में मुल्कराज आनंद जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि सोसाइटी में जो पुअर क्लास होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।